आई होप आप सब सेफ होंगे अपने अपने घरों पे। और कॉमर्स एकेडमी में हम लोग पढ़ते हैं 3 सब्जेक्ट, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। और अभी हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो चलिए इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और चलिए देखते हैं आगे। आज है वीडियो नंबर 4 और धीरे धीरे करके मैं आपको सारा चैप्टर, सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो सपोर्ट करते रहिए और चलिए स्टार्ट किया जाए बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, हम लोग पढ़ रहे थे ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स, ट्रेड हो चुका था। नेक्स्ट टॉपिक था ऑक्सिलरी टू ट्रेड, इट इज ऑल्सो नोन एज एड टू ट्रेड। देखते हैं क्या है ये। इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज व्हिच फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स हेल्प करता है, इट असिस्ट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। तो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स कैसे होगा? देयर आर वेरियस ऑक्सिलरी टू ट्रेड, वेरियस ऑक्सिलरी टू ट्रेड। नंबर 1, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। देयर आर 5 ऑक्सिलरी टू ट्रेड। So we are going to discuss now these all 5. तो auxiliary to पता चलिए, it refers to those activity which facilitate the purchase and sale of goods. जो हेल्प करता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, परचेज करने में, सेल करने में गुड्स का हेल्प करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट। नंबर 1, वेरियस ऑक्सिलरी टू ट्रेड। नंबर 1, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। विदाउट ट्रांसपोर्ट, आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बिना हम लोग क्या सेल परचेज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मान लो आपको सेल करना है यहाँ से गुजरात, तो आप सेल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, एक जगह से दूसरे जगह प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व ऑल दोज एक्टिविटी व्हिच आर अंडरटेकन फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट इज वेरी नेसेसरी। इन एडिशन टू ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सर्विस। कम्युनिकेशन भी जरूरी है। विदाउट कम्युनिकेशन हम लोग डील कैसे करेंगे? यस और नो? हम लोग डील कैसे करेंगे? द कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर पोस्टल सर्विस, टेलीफोन फैसिलिटीज, ईटीसी। सो आई होप बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे ना, चाहे वो अकाउंट्स हो, कॉमर्स एकेडमी में अकाउंट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस स्टडी, सब इजी वे में ही पढ़ेंगे हम लोग और एक एक करके मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बिना बैंकिंग एंड फाइनेंस के कोई बिजनेस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इट इन्वॉल्व ऑल दोज एक्टिविटी व्हिच आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग फाइनेंस। अगर किसी बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत है, लोन की जरूरत है, तो कहां से बोरो करेगी? बैंक के पास जाएगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगी। कोई फाइनेंस करना है, अपने बिजनेस को बड़ा करना है, ठीक है, तो कैसे किया जाएगा? बिजनेस एंड फाइनेंस हेल्प करता है for various business activities. Insurance is the most important part. अगर कोई रिस्क, आजकल बिजनेस में रिस्क है, नो रिस्क नो गेन। बिजनेस में रिस्क है, चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो इसका भरपाई कौन करेगा? 100% तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इंश्योरेंस बहुत हद तक हेल्प करता है बिजनेस को आगे जाने में और हेल्प बचा के रखने में। इट इन्वॉल्व ऑल दोज एक्टिविटी व्हिच आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन from various kind of risks like loss due to fire, due to theft और बहुत सारे चीज है। ठीक है, तो नेक्स्ट है वेयरहाउसिंग। वेयरहाउसिंग क्या होता है? गोडाउन। आप लोगों ने सुना होगा गोडाउन में स्टोर करके रखो, तो वो वेयरहाउस एक ही चीज है, वो यहाँ का नाम अलग है बस, मतलब डरना नहीं है ये सब देख के। तो इट इज कंसर्न विद स्टोरिंग गुड्स कहाँ स्टोर करेंगे? वेयरहाउस में, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट देयर सप्लाई टू द मार्केट एट द राइट टाइम। अगर मान लो आपको आज ही डीलिंग करनी है, आज ही आपको प्रोडक्ट बेचना है, आज ही देना है, आज ही डिमांड है कि आज हमको चाहिए, तो आप स्टोर करके रखे रहोगे, पहले से मंगा के तभी ना दे पाओगे। नहीं तो फिर आप ऑर्डर करोगे, आएगा तो 1-2 हफ्ता, 1 महीना ऐसे ही लग जाएगा। तो इसीलिए वेयरहाउसिंग इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इट मींस एड टू ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, सेम थिंग, कोई भी डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। दिन रात आप लोग देख ही रहे हो, विज्ञापन टीवी पे, बोर्ड पे, बैनर पे। एडवर्टाइजिंग इट इन्वॉल्व ऑल दोज एक्टिविटी व्हिच आर कनेक्टेड विद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। अब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया, पता कैसे चलेगा हम लोगों को? तो एडवर्टाइजिंग से पता चलेगा। एडवर्टाइजिंग से ही पता चलता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट आया है, ये नया प्रोडक्ट है।
So advertising is very important in today's competitive world, competitive market. So advertising is very important. So I hope ये आपको auxiliary to trade समझ में आ गया होगा. कितना auxiliary to trade क्या है, एक बार लास्ट देख लीजिए. It refers to those activities which facilitate the purchase and sale of goods. The various auxiliary to trade are transport and communication, banking and finance, insurance, warehousing, advertising. चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्निंग. प्रॉफिट अर्निंग इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग. क्योंकि प्रॉफिट अगर अर्न नहीं होगा, अगर आप प्रॉफिट ही अर्न नहीं कर पाओगे तो बिजनेस नहीं चला पाओगे. अगर मान लो आपने 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया है, अगर 1 लाख ही रिटर्न आया तो ये नहीं होगा. कम से कम 1 लाख की और उससे मोर देन 1 लाख आना होगा, ठीक है, या फिर 1 लाख से कम आया तो भी नहीं होगा. तो इन्वेस्ट करने का मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना. तो बिजनेस का पहला ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट. सेकंड ऑब्जेक्टिव टू सर्वाइवल. अब कोई भी बिजनेसमैन ये सोच के नहीं बिजनेस ओपन करता है कि मैं बिजनेस बंद कर दूंगा 2 साल बाद. ऐसा नहीं होता. वो सोचता है कि सर्वाइव करता रहे, फोरसीएबल फ्यूचर तक, मतलब फ्यूचर तक आने वाले जितने दिन हो सके सर्वाइव करता रहे, सर्वाइवल होता रहे. तो इसके लिए रेवेन्यू अर्न करना जरूरी है, ठीक है. तो इसके लिए ध्यान में रखना है कि कॉस्ट कम लगे, तब जाकर रेवेन्यू रेगुलर बेसिस पे आते रहेगा सही से. तो सर्वाइवल इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव. थर्ड ऑब्जेक्टिव इज ग्रोथ. हर कोई चाहता है कि ग्रोथ हो, सेल वॉल्यूम में ग्रोथ हो. ग्रोथ मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन मान लो एक जगह एक है आपका एक हेड ऑफिस है, तो और 2-3 जगह इसका ये खुले ब्रांच खुल जाए, है कि नहीं. तो ग्रोथ मतलब सेल वॉल्यूम बढ़े, एम्प्लॉई बढ़े, ट्रांजैक्शन बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, तो ये पूरा ग्रोथ पे आता है. तो ये क्या है? ग्रोथ होना. नेक्स्ट है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव. ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आपका प्रॉफिट अर्निंग, सर्वाइवल एंड ग्रोथ. सोशल ऑब्जेक्टिव, अब सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही मेन काम नहीं है बिजनेस का. सब कुछ सोसाइटी ही देती है, तो सोसाइटी को भी देखना बिजनेस का ही काम है. जैसे कि सोशल ऑब्जेक्टिव, सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस. अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करना कंज्यूमर्स को, सोसाइटी को, ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन का हक ये है आपका, कि उसका ड्यूटी है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करे एट फेयर प्राइस और सही दाम पे. ये नहीं कि ज्यादा ले लो. अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ब्लैक मार्केटिंग हो गया या फिर कुछ अवॉइड किया जाए कि जो चीज सोसाइटी के लिए सही नहीं है वो बिजनेस ना किया जाए. नेक्स्ट है आपका जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. अब सब कुछ सोसाइटी दे रही है, तो सोसाइटी को भी एम्प्लॉयमेंट देना किसका जिम्मेदारी है? बिजनेस का. अगर मान लो एक इंडस्ट्री खुलती है, एक इंडस्ट्री बड़ा सा इंडस्ट्री है, तो उसमें एम्प्लॉय भी यही से सोसाइटी से ही, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना एक बिजनेस का आपका ड्यूटी है. फिर आपका प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इन केस लाइक जैसे आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप पॉल्यूशन टू पॉल्यूशन किए जा रहे हो, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको हर चीज मशीनरी देखना है कि अपडेट है कि नहीं, या तो खराब हो गया तो उसको ठीक कराया जाए, या फिर बहुत सारे चीज है जो आपको देख के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रखना है, एनवायरनमेंट को भी खराब नहीं करना है. नेक्स्ट है आपका वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय. एम्प्लॉय को अच्छा सही सैलरी मिले, सही उनको वर्किंग कंडीशन मिले, तो सही सैलरी मिले, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय का वेलफेयर हो. तो ये सब किसमें आते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है. नेक्स्ट है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड हेल्दी एंड सेफ वर्किंग कंडीशन. अब एम्प्लॉई को सेफ वर्किंग कंडीशन मिलना बहुत जरूरी है, तभी वो अच्छे तरीके से काम कर पाएगा. टू पे फेयर एंड कॉम्पिटिटिव सैलरी. अच्छा सैलरी मिले उसको, फेयर एंड कॉम्पिटिटिव सैलरी मिले मार्केट के हिसाब से, काम के हिसाब से. टू प्रोवाइड वेरियस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इन ऑर्डर टू मोटिवेट वर्कर. जैसे बोनस हो गया, कमीशन हो गया, ये सबसे क्या होता है? वर्कर मोटिवेट होता है, उसको मन करता है कि हाँ ओवर टाइम किया, मान लो 2 आवर्स ओवर टाइम रोज कर रहे हैं, तो 1 मंथ में कितना ज्यादा हो गया, तो उसको उसका एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए, सैलरी के अलावा और एक्स्ट्रा दिया जाए. तो ये सब चीज क्या होती है? मोटिवेट करते हैं वर्कर, और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है.
नेक्स्ट है टू प्रोवाइड रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, सिक्योरिटी भी दिया जाए एम्प्लॉय को, क्योंकि अब उसी के अंदर काम कर रहा है, उसको कुछ हो ना जाए, इंश्योरेंस करा दिया जाए, हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया जाए, तो ये सब चीज आते हैं ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो देयर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस बोलने से आप लिखना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। फिर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में 3 आते हैं, प्रॉफिट अर्निंग, सर्वाइवल, ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव में सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। एंड ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में टू प्रोवाइड हेल्दी एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, to pay fair and competitive salary, to provide various financial and non-financial incentive in order to motivate the worker and to provide reasonable security of service। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। आई होप आपको क्लियर, हम एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ये था आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, देखते रहे कॉमर्स एकेडमी। ओके चिल्ड्रन, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहे कॉमर्स एकेडमी। थैंक यू।